अल्केन्स में अपना अगला टॉपिक है लैब प्रिपरेशन। अगर लैब में अगर बनाने हैं अल्केन्स को तो कैसे प्रिपरेशन उसकी की जा सकती है। तो लैब प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट मेथड जो है, अगर वैसे तो बहुत सारी जनरल मेथड्स है उसके प्रिपरेशन की, उनमें से कुछ अपन अब यहाँ पर देखेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है जिस मेथड का यूज़ किया जाता है वो है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनसे ऑब्टेन किया जा सकता है। एज वी नो, unsaturated hydrocarbons means alkenes and alkynes। अगर इन दोनों को अगर हाइड्रोजिनेटेड किया जाए, मतलब इनका हाइड्रोजिनेशन किया जाए। अब हाइड्रोजिनेशन क्या रहता है वो तो आगे देखेंगे। अगर इनको हाइड्रोजिनेट किया जाए विद द हेल्प विथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो ऐसे ऐसे कंडीशंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उनसे अल्केन्स को ऑब्टेन किया जा सकता है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है Sabatier and Senderens reaction। अब मोस्टली इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले मिक्सचर ऑफ अल्किन या फिर अल्काइन का मिक्सचर जिसके थ्रू हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड एट टेम्परेचर ऑफ 523 to 573 केल्विन। सबसे पहले अगर प्रोसेस वाइज जाए तो मिक्सचर रहता है अल्किन का या फिर अल्काइन का, जिसके थ्रू हाइड्रोजन गैस को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड टेम्परेचर एट 523 to 573 केल्विन। जैसे ही हाइड्रोजन गैस उसमें से पास होता है, जो अल्किन्स में डबल बॉन्ड है एंड और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड है, इनकी जगह पे हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे, और इसी प्रोसीजर को कहा जाता है फिर हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्किन और अल्काइन। इस केस में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि CH4 का प्रिपरेशन इससे नहीं किया जाता है। CH4 can't be made or can't be obtained by this process। और अगर इसी में अगर कुछ चेंजेस करने हो तो आप पैलेडियम या फिर प्लैटिनम इनका यूज़ करके यही ऊपर वाली प्रोसेस जो है विच इज़ सैबेटियर एंड सेंडरेंस रिएक्शन आप एट रूम टेम्परेचर करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको फिर टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप निकल की जगह पे प्लैटिनम या फिर पैलेडियम यूज़ करते हो तो अगर अब रिएक्शन देखी जाए तो इसकी जो रिएक्शन है वो इस तरीके की रहेगी। RCH डबल बॉन्ड CH2 जो कि एक अल्किन है
उसको अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाए निकेल एंड 573 केल्विन पे, तो ये तैयार हो जाएगा आपका अल्केन। अल्काइन की अगर ले तो वो कुछ इस तरीके से रहेगी। ये तो था आपका अल्कीन, ये रहा आपका अल्काइन। अल्काइन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड 523 to 573 केल्विन के अंदर के बीच के टेम्परेचर में, तो वो फॉर्मेशन करेगा आपका अल्केन। कुछ इस तरह से वो रिएक्शन रहेगी। अगर एग्जांपल लेने जाए तो इथेन का फॉर्मेशन अपन देख सकते हैं बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। ये रहा आपका इथीन CH2CH2 दैट इज इथीन। अगर इसमें अगर हाइड्रोजनेशन कर दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड 573 केल्विन, तो आपको यहाँ पर आपका इथेन मिल जाएगा। वैसे ही अगर प्रोपिन ले CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका अगर हाइड्रोजनेशन किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड 573 केल्विन पे, तो अपने को यहाँ से प्रोपिन यूज़ किया था तो प्रोपेन मिल जाएगा। मतलब जो करस्पॉन्डिंग अल्कीन है वही अपने को करस्पॉन्डिंग अल्केन प्रोवाइड करेगा। सेम टू सेम अगर यहाँ पे इथाइन का हाइड्रोजनेशन किया जाए या फिर एसिटिलीन का, दैट इज़ ये HC, इसका अगर हाइड्रोजनेशन किया जाए, ये है आपका इथाइन, दैट इज़ एसिटिलीन जो दूसरा नाम है उसका, वो इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड 573 केल्विन टेम्परेचर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इथीन में। और उसके बाद और प्रोसेस अगर चालू रखी निकेल इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड 573 केल्विन टेम्परेचर, और हाइड्रोजन अगर ऐड करते जाए, हाइड्रोजनेशन करते जाए, तो वहाँ से अपने को मिल जाएगा अपना इथेन। तो ये है आपकी फर्स्ट प्रोसेस जिसके थ्रू अपन अल्केन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इस वाली प्रोसेस में अपन ने देखा कि हाइड्रोजनेशन किया जाता है, तो व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोजनेशन? तो ये इट इज सिंपल प्रोसेस ऑफ एडिंग हाइड्रोजन, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसी को कहा जाता है हाइड्रोजनेशन। इस प्रोसेस हाइड्रोजनेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने पास ये जो डेली लाइफ में मोस्ट ऑफ द केस में अपन देखते हैं, जिसमें अनसैचुरेटेड ऑयल्स रहते हैं, जिनमें अगर हाइड्रोजन अगर ऐड कर दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड 573 केल्विन टेम्परेचर, वी गेट वनस्पति घी। तो यहाँ से एक अगर जनरल नॉलेज की बात की जाए तो वनस्पति घी जो रहता है, जो मेरे ख्याल से उसको डालडा का कहा जाता है, वो अगर डालडा घी वो अगर ऑब्टेन करना है तो अपने को अनसैचुरेटेड ऑयल जो रहते हैं उनका हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स उनमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड 573 केल्विन एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो अपने को वनस्पति घी मिल जाएगा। अपन ने थोड़ी देर पहले फर्स्ट देखी थी जिसमें अनसैचुरेटेड
कार्बन्स का हाइड्रोजनेशन करने के बाद वी ऑब्टेन्ड विथ आवर डिजायर्ड अल्केन। अब सेकंड मेथड देखेंगे। जो सेकंड मेथड है वो है फ्रॉम हैलो अल्केन्स। अब हैलो अल्केन्स से अगर अल्केन्स को ऑब्टेन करना है तो टोटली वहाँ पर 3 डिफरेंट मेथड्स है, 3 डिफरेंट प्रोसेसेस है जिसके थ्रू अपन अल्केन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें से एक एक करके अपन देखेंगे। जो फर्स्ट मेथड है जिसमें हैलो अल्केन से अल्केन्स को ऑब्टेन किया जाता है वो है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब सबसे पहले अगर प्रोसेस देखने से पहले व्हाट इज मीन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो वो जान लेते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब अब रहता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स दैट इज अल्काइल मतलब R, मैग्नीशियम मतलब Mg और उसके हैलाइड्स। जो कोई भी कंपाउंड इस फॉर्म में रहेगा R, Mg और X, वेयर R इज अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम एंड हैलाइड्स दैट इज हैलोजेंस, उनको कहा जा सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड फॉर एग्जांपल आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक देखते हैं, उसको अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको बनाना है तो वो इस तरीके से बनाया जाएगा कि अगर आपके पास एक हैलो अल्केन है, उसकी रिएक्शन अगर आप मैग्नीशियम के साथ कर देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो आपको आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा, दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ ब्रोमोइथेन। अगर इसकी रिएक्शन कर देता हूँ मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो मुझे मिल जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो उसको मैं एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड किसी अलग इन रिएक्शन में यूज़ कर सकूँगा अल्केन्स को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो अपने को समझ में आ गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मतलब क्या है। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स है। अगर ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को अगर वाटर के साथ अगर बॉईल करते हैं या फिर किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, जिस तरीके का मतलब है वाटर है या फिर अल्कोहल है या फिर अमाइंस है, तो अपने को करस्पॉन्डिंग अल्केन मिलेंगे। अगर ग्रिग्नार्ड reagent boiled with water or any compound with एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन का सिंपल मीनिंग है कि जिसका हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकता है, ऐसा एक्टिव हाइड्रोजन जैसे कि अल्कोहल हो गया, अमाइंस हो गए। सो इसमें अपने को मिलेगा करस्पॉन्डिंग अल्केन। समझने के लिए अपन एक रिएक्शन ले लेंगे कि सपोज करो एक मेरे पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसको मैं पानी के साथ बॉईल करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा अल्केन और एक सेकंड प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। फॉर एग्जांपल अगर लेना है तो यहीं पे लेता हूँ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर इसको पानी के साथ अगर मैं कर देता हूँ बॉईल तो मुझे मिल जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था तो मिलेगा मुझे इथेन C2H6 और MgOH Br सेकंड प्रोडक्ट रहेगा उस केस में। इसी तरह अगर और एक एग्जांपल देखना है तो एक और देख सकते हैं कि CH3
दैट इज़ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, जिसको अगर पानी के साथ अगर मैं बॉईल कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा, मिथाइल था तो मीथेन मिल जाएगा, और उसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयोडाइड जो रहेगा वो एक सेकंड प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। मोस्टली ऐसे ऊपर की जो दोनों रिएक्शंस है, इनमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो कार्बन एटम है वो जो है वो मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वो रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम से, एंड देयरफॉर इट रेडिली रिएक्ट्स विथ प्रोटॉन डोनर। लाइक अगर वाटर हो गया या फिर अल्कोहल हो गया या फिर एसिड हो गया कोई भी, और जिससे फिर आपको क्या मिल जाएगा, अल्केन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इनमें जो कार्बन एटम है CH3Mgi में या फिर C2H5MgBr में जो है अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इनमें से जो कार्बन है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण वो जो ये जो वाटर है जहाँ यहाँ पे अपन ने लिया हुआ है जिसका हाइड्रोजन मोर एक्टिव है, जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, उसके साथ वो क्या कर लेगा, इजीली रिएक्ट कर लेगा, रेडीली रिएक्ट करेगा, और जिसके कारण फिर अपना जो डिज़ायर अल्केन है वो मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गए अपनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हैलो अल्केन से अल्केन ऑब्टेन करने की लैब मेथड।